आखिर क्यों कर्ण के पराक्रम के आगे भीष्म को भी झुकना पड़ा। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने सूर्य पुत्र कर्ण को एक अर्थरथी कहा था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप इस युद्ध में पांडवों का वध कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा। अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप जिन्हें महारथी मानते हैं, मैं अकेले ही उन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। ये कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। भीष्म पितामह हमेशा कर्ण का अपमान किया करते थे। भीष्म ने तो एक बार यह तक कह दिया था कि कर्ण शस्त्रों के ज्ञान में पांडवों के 1/4 भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब भीष्म भी कर्ण की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए थे। आखिर क्यों भीष्म कर्ण का अपमान किया करते थे और कर्ण के पराक्रम के आगे क्यों भीष्म को झुकना पड़ा, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौरव के सेनापति बनने के बाद भीष्म ने महाभारत के युद्ध में इतना ज्यादा तबाही मचा दिया था कि उनको मारने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया था। जब कर्ण ने भीष्म के वध के बारे में सुना तब वो सबसे पहले उनके पास गए और उनका पैर छूकर उनको प्रणाम किया। कर्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, मैं वही कर्ण हूँ जो हमेशा आपके आंखों में चुभता रहता था। आप जिसे सदा द्वेष करते थे। पितामह, मेरा क्या दोष था? आखिर क्यों आप मेरा हमेशा अपमान किया करते थे? कर्ण को प्रणाम करता देख पितामह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को गले लगाकर उन्हें कहा, कर्ण, मैं सदा तुम्हारा अपमान करता था, फिर भी तुम मुझे देखने के लिए यहाँ आए, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ। कर्ण, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम राजमाता कुंती के पुत्र हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया था। अधिरथ और राधा को जब तुम मिले तब से वो तुम्हें अपना पुत्र मानते आए हैं। देवर्षि नारद, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने मुझे यह रहस्य बताया था। कर्ण, मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करता था। तुम महावीर थे, लेकिन तुम तुम्हारे भाई पांडवों से द्वेष करते थे। इसलिए तुम्हारे तेज को कम करने के लिए मैं तुम्हें कठोर वचन बोला करता था। कर्ण, मैं तुम्हारे बल के बारे में जानता हूँ। हे देवताओं के समान कर्ण, इस जमाने में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ कुल भेद के कारण मैं तुम्हें अपमान करता था। तुम युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुमने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से अधिक राजाओं को परास्त किया था। महाबलवान जरासंध भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया था। दिग्विजय के दौरान तुमने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता था। तुम निष्ठावान और सिद्धबाही हो। तेज में तुम सूर्य के समान हो। देवपुत्र जैसे तुम युद्ध में अलौकिक कार्य करने में सक्षम हो। पहले तुम्हारे ऊपर मेरा जो क्रोध था वो अब चला गया है। जो होना था वो हुआ है और वही हो रहा है। लेकिन तुम अब मेरी बात सुनो। पांडव तुम्हारे भाई है, तुम उनसे युद्ध मत करो। तुम उनसे अपनी शत्रुता समाप्त करो। कर्ण ने पितामह भीष्म की बात सुनकर कर्ण ने कहा, कुंती ने तो मुझे जन्मते ही त्याग दिया था। राधा माता और अधिरथ बाबा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब कोई भी मेरे पास नहीं था, जब मुझे सभी लोग चारों तरफ से धुतकार रहे थे, तब उस समय दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था। इसलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पितामह, मैं जानता हूँ युद्ध में मैं पांडव और श्री कृष्ण को जीत नहीं सकता। जिसके पक्ष में स्वयं ईश्वर हो, भला उसे कोई कैसे हरा सकता है? लेकिन मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। ये सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम शत्रुता को छोड़ नहीं सकते हो तो तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम जो चाहोगे वो प्राप्त करोगे। संसार में सारे रिश्ते से ऊपर मित्रता है। तुम दुर्योधन के सच्चे मित्र हो, इसलिए जाओ संपूर्ण शक्ति से युद्ध करो। कौरव को युद्ध करने की आश्रा दो और उन्हें विजयी कराओ। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।